हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बिहार जीविका का प्रैक्टिस सेट 5। इसके पहले मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 4 तक दे चुकी हूँ। ये मेरा प्रैक्टिस सेट 5 है और 70 को जीके जैसे MCQ क्वेश्चन है, मैथ वगैरह सब है। ये है आपका कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर और एरिया कोऑर्डिनेटर, जिसे आप लोग बोलते हैं AC और CC। ठीक है, दोनों पोस्ट का एग्ज़ाम होने वाला है या हो रहा है, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आप लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। चलिए हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। तो देख सकते हैं कि आप हम आ चुके हैं प्रैक्टिस सेट 5 पे। तो आइए चलते हैं हम सीधे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को हम बड़ा कर लिए इसलिए ताकि आप लोगों को देखने में और पढ़ने में आसान हो। दिया है कि वर्ष कितने में मराठों द्वारा अंग्रेजों को किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिससे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। तो कब हुआ था दोस्तों? तो ये हो जाएगा 1818 ईस्वी में। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आ रहा है कि थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका मैडम ब्लाउटस्की। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है कि 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, आप बता सकते हैं? थोड़ा हम पतला कर लेते हैं, दिक्कत हो रहा था, मोटा हो गया था तो ठीक है। तो ये हो गया था आपका क्या बोल रहा है भाई, किसके द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका सर पैंथिक लॉरेंस द्वारा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओलंपिक पदक जीतने वाला पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये हो जाएगा आपका कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता था? तो ये हो जाएगा आपका CV रमन ने। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र है? तो सूचना सेवा केंद्र जो है आपका हैदराबाद में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है कि भारतीय अन्न भंडार प्रबंधन अनुसंधान संस्था स्थित है कहाँ पे है भाई? तो ये हो जाएगा हापुड़ में, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है कि भारतीय संरक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा देहरादून। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था भाई? तो ये हो जाएगा आपका 2007 से 8। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सतत विकास लक्ष्य अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण में भारत में किस कारण सुधार हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका B, मतलब मातृत्व मृत्यु दर में गिरावट। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सांसद स्थानीय विकास निधि योजना आरंभ की गई थी, वर्ष कब की गई थी भाई? तो ये हो जाएगा आपका 1993 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है कि यूडोमीटर का उपयोग किया जाता है किसके लिए भाई? तो ये हो जाए सॉरी इसके C, इसका आंसर होगा बरसात की मात्रा नापने के लिए यूडोमीटर का यूज किया जाता है। अब है कि उत्तर भारत के पहला मानव DNA वर्ष बैंक 30 जनवरी 2024 को कहाँ स्थापित किया गया था? तो कहाँ किया गया था? ये हो जाएगा आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है कि हेप्लाइटेड पौधे प्राप्त किया जाता है कहाँ से भाई? तो ये हो जाएगा आपका पराग कोश जीवाणु के वृद्धि द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है कि प्रिंसेस ऑफ आरस्टुयस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? तो हो जाएगा सेरेना विलियम्स को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है केंद्र सरकार द्वारा संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 में किसे प्रदान किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 में किसे प्रदान किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका बानू मुश्ताक। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे दे रहा है कि उस चित्र को चयन कर जो समूह से संबंधित नहीं, मतलब कौन सा इसमें है जो सबसे अलग है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो D हो जाएगा दोस्तों, D होगा इसका आंसर। क्या है पूछ रहा है, तो सबसे अलग क्यों है? तो सब में बूंदा बूंदा है ना, और इसमें क्या है प्लस है, तो सबसे अलग हो गया। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
विषम संख्या को चयन करना है भाई, NDAZ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, विषम सबसे अलग चुनना है। तो आप लोग पढ़े होंगे कॉन्सोनेंट और वॉवेल। कॉन्सोनेंट वॉवेल में जो होता है ए ई आई ओ यू होता है, ठीक है। तो ये जो है कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट, ये भी कॉन्सोनेंट, ये जो है वॉवेल है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पे बोला है कि बी होगा। बी होगा, बी कैसे होगा आप लोग बताइए कमेंट करके, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 सूचीबद्ध किए गए जिनमें से किस तरह के समान है जो ए संगत है, एक मतलब सबसे अलग है भाई। तो कौन सबसे अलग है भाई? तो ये हो जाएगा कंपास, बाकी तीनों एक में है। चलिए इसको बनाना होगा। तो एक मिनट, जैसे प्लस की समीकरण में प्लस और माइनस के स्थान परस्पर बदल दिए थे। प्लस कहाँ है प्लस, इसको माइनस कर दिया जाएगा, और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर दीजिए। ऐसे करके आप लोग को बनाना है, और भाग को गुना का भाग करके आप लोग खुद से थोड़ा बनाने की कोशिश कीजिए, क्या है कि हमारे पास पेज हो की दिक्कत है, ठीक है। इसको भी ऐसा ही किया गया है, प्लस को माइनस में बदला गया है, गुना को प्लस में बदला गया है, भाग को गुना में बदला गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो आप लोग बना कर देखिए, प्लस की जगह पे आप माइनस डालिएगा और गुना की जगह पे प्लस डालिएगा। ऐसे करके आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब यहाँ पे दे रहे हैं कि ए का अर्थ माइनस है, तो ए कहाँ है भाई? तो ए है, तो यहाँ पे माइनस दीजिएगा, ठीक है। बी का अर्थ प्लस है, तो बी कहाँ है भाई? तो प्लस दीजिएगा, 5 + 10। ऐसे करके आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा बी -5। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ भी दे रहे हैं कि 40 के बाद 45, ठीक है, 68 के बाद 77। तो यहाँ पे 104 के बाद क्या होगा? देखिए यहाँ पे 5 को किया है, ठीक। यहाँ पे क्या किया है भाई? यहाँ पे 68 के बाद क्या किया है? 69, 70, 9 को किया है। तो यहाँ पे क्या करेगा? तो 9 बढ़ाए, तो यहाँ पे 9 4 13, 13 को बढ़ाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर दे रहा है 117। अब 117 बढ़ाया है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 7, हाँ ठीक है 13। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5, यहाँ पे 9, यहाँ पे 13 बढ़ाया, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे आ रहा है अर्थ के बॉल, तो पैंकेज के क्या होगा? पैंकेज के क्या होगा भाई? तो ये हो जाएगा आपका डेस्क, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आ रहा है कि कौन सा है? दमन द्वीप की दमन हो जाएगा, तो अंडमान निकोबार का क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार का जो हो जाएगा आपका पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए ग्राफ वाला है, तो इसको थोड़ा सोच समझ के बनाना पड़ेगा, काफ़ी टाइम लगेगा। अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं कंप्यूटर वाले क्वेश्चन में। वो मैथ था, तो मैथ के लिए भाई पेज चाहिए, तो पेज के लिए मैं अलग से क्लास लेकर आऊँगी। MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा आपको किसी दस्तावेज को डेटा स्रोत से लिंक करने की और वैश्वीकृत पत्र या लेबल सृजित करने का अनुमति देता है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका मेल मर्ज, ठीक है, आप लोग को पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यदि MS वर्ड 365 में किसी टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस टैब का प्रयोग करेंगे भाई? तो कहाँ से प्रयोग करेंगे? आप लोग को पता होगा, जब DC पढ़े होंगे तो ये हो जाएगा लेआउट टैब से। लेआउट टैब से आप डिलीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए MS Excel में 365 में ओवर टाइप मोड को चालू करने के लिए, ताकि आप द्वारा टाइप करने वाले मौजूदा अक्षरों को नए अक्षरों में प्रतिस्थापित किया जाए, तो किस मतलब कुंजी द्वारा किया जा सकता है? तो आप बताइए, ये हो जाएगा इंसर्ट द्वारा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं यहाँ पे MS Excel 365 में निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल फंक्शन है जो किसी दी गई संख्या को एक घातांक तक बढ़ा सकता है? तो ये हो जाएगा आपका बी पावर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है कि वह फाइल जिसमें रेडीमेड शैलियाँ होते हैं, जिसे हम अपनी प्रस्तुति के लिए आसानी से उपयोग कर सकते हैं, क्या कहलाती है? तो ये हो जाएगा पी फॉर्मेटिंग, ठीक है। MS PowerPoint 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा न्यू डिफ़ॉल्ट व्यू है? तो ये हो जाएगा आपका नॉर्मल व्यू, ठीक है। अगर एक वैश्विक संचार प्रणाली है जो हजारों व्यक्तिगत नेटवर्क एक साथ जोड़ती है, इसे नेटवर्क के रूप में जाना जाता है। तो क्या जाना जाता है? ये हो जाएगा इंटरनेट, ठीक है। अगर ये प्राप्त संदेश किसी और को भेजने की प्रक्रिया को संदेश क्या कहलाता है? ठीक है, तो ये कहलाता है फॉरवर्डिंग, ठीक है।
अब जब मेल सर्वर अन्य मेल सर्वर को भेजता है तो क्या बन पाता है? तो ये हो जाएगा आपका क्लाइंटर। ठीक है। अब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है लोक निधि भविष्य निधि में जमा की गई राशि क्या कहलाता है? ये हो जाएगा कर मुक्त होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गैर कर राजस्व का उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा भाई? तो ये हो जाएगा स्पेक्ट्रम आवंटन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि रोकड़ बही कौन सी पुस्तक है? तो ये हो जाएगा आपका सहायक पुस्तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के क्रियान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण कनेक्टिविटी से क्या लाभ हुआ? तो क्या लाभ हुआ भाई? तो हो जाएगा उपयुक्त सभी स्वास्थ्य सेवा पहुंच, कृषि विपणन में सुविधा, घर सारी शिक्षा सुविधा में। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। घर तक पक्की गलियां नालियां मिशन के अंतर्गत कौन सा उप मिशन शहरी क्षेत्र से संबंधित है? ये हो जाएगा मुख्यमंत्री शहरी गली नाली निश्चय योजना। ओके, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कि बिहार आजीविका संवर्धन सोसाइटी के अंतर्गत संचालित सतत जीविकोपार्जन योजना से क्या शामिल है? तो भाई हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि बिहार सरकार द्वारा न्यूनतम औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब लागू हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका 2020 में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण महिलाओं की भूमिका क्या है? तो ये हो जाएगा आपका लाभार्थी के रूप में प्राथमिकता। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कि स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये हो जाएगा आपका भी ग्रामीण गरीब को स्वरोजगार और सूक्ष्म वित्त प्रदान करना। SGH से काफ़ी क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। स्वयं सहायता समूह में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है भाई? तो याद रखिएगा ये होती है आपका 20। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आ सकता है, आ रहा है भी। स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? तो हो जाएगा आपका ग्रामीण गरीबों को समुचित बचत और ऋण सुविधा देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे कि विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका, आप लोग बताइए। तो ये हो जाएगा आपका नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि निम्न में से कौन सी पहल सूक्ष्म सिंचाई और सतत कृषि को बढ़ावा देने में संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका भी सतत कृषि का राष्ट्रीय मिशन। चलिए अब बिहार के सिंदूरी उर्वरक का कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका धनबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि मनरेगा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये हो जाएगा आपके सी ग्रामीण इलाकों में अकुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये हो जाएगा आपका कृषि और समृद्ध क्षेत्रों का समग्र विकास करना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रामीण विकास का अवधारणा किस प्रकार की ये है? तो ये हो जाएगा आपका ए बहुआयामी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि पंचायती राज में महिलाओं को 33% आरक्षण किस संशोधन में मिला है? तो ये हो जाएगा 73वां। ठीक है। चलिए 73वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया था आप लोग बताइए? तो 1993 में। ध्यान रखिएगा BBI है। तो दोस्तों हमारा प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।